प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का 5वां पाठ करेंगे, जिसमें दिया एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। एक कंडीशन लगा दी उसने कि लंबाई उसकी 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। दूसरी बात वो कह रहा है यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की भुजाएं या विमाएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए एक आयत है, जैसे एक आयत है, ये आयत ऐसी होती है रेक्टेंगल। तो पहले केस में कह रहा है वो कि इसकी जो लंबाई होगी, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी। ये जो लंबाई है, अगर ये टोटल लंबाई है, इसमें से हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, तो देखिए कैसे होगा। हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई को मान लेना है। अब यहाँ देखिए कि हमने माना आयत की लंबाई x इकाई मान लिया, वो किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कुछ है नहीं, x इकाई मान लिया और चौड़ाई y इकाई मान लिया। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है मेरे पास x और चौड़ाई है y, तो x इंटू वाई, ये हो जाएगा xy वर्ग इकाई। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब जो प्रश्नानुसार जो शर्त है, प्रश्नानुसार जो शर्त है, पहली शर्त है कि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई हो गया उसका x में से 5 कम कर दिया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो y प्लस 3 बढ़ा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल था एक्स वाई में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये कंडीशन है, पहली शर्त है ये प्रश्नानुसार। अब इसको जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो x माइनस 5 को y प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 5 को हम y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x y से x को करेंगे तो xy प्लस माइनस 5 y से x को करेंगे तो xy, और ये माइनस आएगा माइनस 5y। उसके बाद 3 से करेंगे इसको तो ये 3x आ जाएगा और माइनस के 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। अब ये x वाली y वाली जो टर्म है इसको हम इधर ले आएंगे, और जो बिना x वाली है, ये दूसरी टर्म है, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए xy है, ये xy है, तो जब ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा सीधा। अब 3x है तो 3x लिख लेता हूँ, ये 5y है तो माइनस के 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का 9 है और ये माइनस का 15, तो जब ये बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा, तो 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 6 आएगा प्लस का, तो मेरे पास ये समीकरण 1 आ गई, इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी शर्त, ये शर्त 1 थी, और शर्त 2 क्या है, शर्त 2 दूसरी शर्त है कि अगर उसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई x था तो इसकी 3 इकाई को बढ़ा दिया, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो चौड़ाई y प्लस 2 बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये xy और जो इसका क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा 67। अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो x इंटू वाई x इंटू 2 प्लस 2x प्लस 3 इंटू वाई
3y प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब इस एक्स वाई प्लस का ये एक्स वाई भी प्लस का है, लेकिन ये बराबर के जब इस साइड लेके आएंगे तो ये कट जाएगा। अब मेरे पास ये रहेगा 2x प्लस 3y, और इस 6 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये 67 और ये 6 माइनस का हो जाएगा तो 61 आ जाएगा। ये मेरे पास समीकरण 2 आ गई। अब ये मेरे पास समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। अभी मेरे पास इसको सोल्व करने के 4 मेथड हैं। ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को हम एक जगह समीकरण को लिख के इसको सोल्व कर। अब इसको ये 2 समीकरण ले लिया, इसको हमने सोल्व करना, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। और अब इस 5y को दूसरी साइड ले जाएं, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y, और x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y अपॉन में 3 आ गया। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 6 जा 12 प्लस 2 5 जा 10y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब ये 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, तो ऊपर का जो रकम है वो पूरा आ जाए 12 प्लस 10y प्लस 3 तिये 9y, क्योंकि 1 तिये 3, 3 तिये 9y इज इक्वल टू, ये जो 3 है अब ये 61 से मल्टीप्लाई हो जाए, 61 इंटू, चलो 61 लिख लेते हैं। अब क्या है कि 10y और 9y 19y इज इक्वल टू, ये देखिए 61 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 183, और ये 12 दूसरी साइड चला जाएगा तो ये माइनस के 12 हो जाएगा। 3 में से 2 गए 1, 8 में से 1 गए 7 और 1 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 19 एकम 19, ये 9 पे चला जाएगा तो इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। और अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 9 आई है, इज इक्वल टू 6। तो 3x इज इक्वल टू 6। अब 9 पंजे 45, ये इधर माइनस का 45 है, दूसरी साइड में जाके प्लस का 45 हो जाएगा। तो 45 और 6 आ जाएगा 51। अब x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 इक्की 3 सत्ते इक्की, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 17 और y इज इक्वल टू आ गया 9। अब हमने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई माना था उसको लिख देते हैं। इसलिए आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई, क्योंकि वो पता नहीं उसकी इकाई क्या है, और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।